अब हम ये देखते हैं कि अगर स्केल फैक्टर 1 से बड़ा हो तो ट्रायंगल कैसे बनेगा और लाइन का जो डिवीजन है वो ट्रायंगल के रेशियो के अकॉर्डिंग कैसे होगा। तो माना एक ट्रायंगल गिवन है, कैसा, तो ये एग्जांपल 2 है। माना एक ट्रायंगल ऐसा गिवन है, इस ट्रायंगल की नेमिंग है ABC, ठीक है। और हमें एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जो जिसका स्केल फैक्टर क्या हो, 5/3 हो। मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि न्यू डिवाइड बाय ओल्ड इज ग्रेटर देन 1। तो जब भी 1 से बड़ा स्केल फैक्टर होता है तो हमें ट्रायंगल बड़ा मिलेगा। तो हमें 5/3 के अकॉर्डिंग ट्रायंगल को बड़ा बनाना है। तो बड़ा तभी होगा जब ये ट्रायंगल इसके बाहर आएगा, ठीक है। तो वही प्रोसीजर है, सबसे पहले एक रे बना ली BX। अब इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है, ये बड़ा है, ग्रेटर, 5 बड़ा है, तो 5 पॉइंट मार्क करेंगे। तो हो गया 1 2 3 4 और ये 5। इसका नाम ले लिया B1 B2 3 4 5। B1 B2 B3 B4 B5। तो अब क्या करना है अपने को, क्योंकि ट्रायंगल बड़ा बनेगा, स्केल फैक्टर 1 से बड़ा है, तो ये साइड बड़ी होती हुई जाएगी, ये साइड भी बड़ी हो जाएगी, ठीक है, ऐसा कुछ होगा, और ये भी बड़ी हो जाएगी। तो 5 और 3 में से जो बड़ा था, बड़ा नंबर, ग्रेटर नंबर, वो हमने उसने पॉइंट बना दिए। और ये जो 3 है ये छोटा है, तो हम इस थर्ड पॉइंट पे लाएंगे और इस पॉइंट को इससे कनेक्ट कर देंगे। अब जो काम हमने पहले किया, ये जो एंगल है, इस एंगल के इक्वल एक एंगल हम यहां बनाएंगे। तो तरीका वही है, इस एंगल के इक्वल एंगल बनाने के लिए एक आर्क लगाया जाएगा। एक आर्क ऐसे लगाया जाएगा, मान लो एक आर्क ऐसा लगा, इस आर्क को मेजर किया जाएगा और फिर यहां से एक आर्क लगाया जाएगा। तो इस लाइन के पैरेलल लाइन हम बनाना चाह रहे हैं, इस लाइन के पैरेलल लाइन, तो वो कुछ ऐसी बनेगी, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए, और ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई। ये C है तो इस पॉइंट का नाम रख देते हैं C'। अब हमें दिख रहा है कि ये जो साइड है, ये नए ट्रायंगल की साइड है BC', ठीक है, और ये ट्रायंगल बड़ा होता हुआ दिख रहा है। अब क्योंकि ये साइड तो बन गई इसका BC', यहां पर इस पॉइंट पर इस एंगल के इक्वल एंगल बनाएंगे। वही तरीका, कंपास को यहां रखा, आर्क बनाया, इसको मेजर किया, ये इधर बनाया और ये इसको ज्वाइन किया। तो कुल मिला के हम क्या करना चाह रहे हैं कि इसके पैरेलल यहां एक लाइन ड्रॉ कर रहा है। तो ये अप्रोक्सीमेट है ना, मैं पैरेलल बना देता हूं, तो ये पैरेलल कुछ ऐसी होगी, अप्रोक्सीमेट। तो ये पॉइंट हो जाएगा A है तो ये A'। तो अब जो नया ट्रायंगल है वो कौन सा ट्रायंगल है, उसके लिए हम एक नया कलर यूज करते हैं। तो नया ट्रायंगल ये बड़ा वाला है, ये बड़ा वाला, ठीक है। तो अगर देखा जाए
तो न्यू ट्रायंगल की कोई भी एक साइड ले लें, मान लो मैंने BC तो पुराने की है, BC डैश ये न्यू की है, डिवाइड बाय ओल्ड पुराने की हो गई BC। इसका रेशियो हम पता करते हैं, क्या वो 5/3 है। अब हम चलते हैं कुछ प्रूफ में। प्रूफ क्या, ये ट्रायंगल जो था हमने ये एंगल और ये एंगल इक्वल किया है, तभी तो ये दो लाइन पैरेलल हुई। इसका मतलब B3C इज पैरेलल टू B5C डैश। तो जब दो लाइन पैरेलल हो जाए किसी ट्रायंगल में और ये जो पैरेलल लाइन है ये अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इन दोनों का रेशियो इन दोनों के इक्वल होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि BC डिवाइड बाय CC डैश इक्वल टू B3 डिवाइड बाय B3 डिवाइड बाय B3 B5 B3 B5। ठीक है। अच्छा B3 कितना है, B3 वो 3 है और B3 B5 कितना है, B3 B5 कितना है वो 2 है। अब हमें तो रेशियो चाहिए न्यू वर्सेस ओल्ड, न्यू डिवाइड बाय ओल्ड। तो BC डैश को मैं लिख सकता हूं BC प्लस CC डैश, क्योंकि ये इक्वल टू ये प्लस ये है। तो BC डैश इक्वल टू हो गया BC प्लस CC डैश डिवाइड बाय BC। इसको सेपरेट करते हैं तो हो गया BC डिवाइड बाय BC प्लस CC डैश डिवाइड बाय BC, हो गया 1 प्लस CC डैश डिवाइड बाय BC। ये CC डैश डिवाइड बाय BC यहाँ पे मिल रहा है और ये चीज हमें यहाँ पे मिल रही है इसकी रेसिप्रोकल। इसको उल्टा करते हैं तो ये बन जाएगा CC डैश डिवाइड बाय BC, तो ये जगह CC डैश डिवाइड बाय BC इक्वल टू उसका रेसिप्रोकल हो गया 2/3। ये जो वैल्यू है पूरी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस ये हो गया 2/3 हो गया 3 प्लस 2 5/3। तो 5/3 क्या आ गया BC डैश। BC डैश किसकी साइड है, न्यू ट्रायंगल की। ठीक है, न्यू। और BC किसकी है, ओल्ड की, जो गिवन था उसकी है। तो हमारे पास स्केल फैक्टर 1 से बड़ा हो गया और हमारा नया ट्रायंगल भी हमें मिल गया। तो रिक्वायर्ड ट्रायंगल क्या हुआ हमारा, रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गया, रिक्वायर्ड ट्रायंगल इज A डैश BC डैश, A डैश BC डैश, ये ट्रायंगल होगा। ठीक है साहब। तो अब हम जो करेंगे इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने मेरा काम कर दिया, अब आपका काम शुरू। आपको करना है लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, डिसलाइक, जो भी आपकी मर्जी है वो करो। ठीक है, डिसलाइक भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक तो हुआ मैं, जितनी बार डिसलाइक करोगे बढ़िया है। बेस्ट ऑफ लक आपकी एग्जाम्स के लिए।